नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह श्रावणी पूजा चल रही है। आपको बता दें, दिखाना चाहेंगे कि लोग अभी भी गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं और यह श्रावणी पूजा सावन मास में मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है और इससे क्या विचारधारा है। आखिर आपने देखा कि सैकड़ों की संख्या में लोग सरजू जी में एक साथ स्नान किए, पूजन किए, अर्चन किए। अभी आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले हम भी वेशभूषा दूसरा था और अब देखिए और नहा धो करके पूजा अर्चन कर करके आ गए हैं और हम जानना चाहेंगे कि इसका क्या महात्म है, क्यों यह करना चाहिए, इस पे क्या लोगों का विचार है। यहाँ पर पंडित जी लोग हैं और हम चाहेंगे कि पंडित जी बताएं कि क्या है इसकी महानता। गुरु जी थोड़ा सा इधर आइएगा और थोड़ा सा हम आपके जानना चाहेंगे। प्रणाम गुरुदेव। ये जो श्रावणी पूजा आज मनाई जा रही है, किस तरह की पूजा है और क्या है इसका महात्म? जय श्री राम। पहले तो हम आप सभी का स्वागत करते हैं, आप आए इसके लिए हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं आपको। ये जो कर्म है ये विशेष रूप से सनातन धर्म से जुड़ा हुआ कर्म। पहले के जो हमारे ऋषि थे वो अपनी पद्धति से और जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, अनुभव किया और उसको उन्होंने चरितार्थ किया और सबके जीवन में प्रस्तुत किया। तो आज का जो ये दिन है, ये पूर्णिमा का बड़ा ही शुभ बेला है। इस समय में बहनें अपने भाइयों के हाथ पर, कलाई पर रक्षा सूत्र बांध करके उसके चिरंजीवी की कामना करती है। और संत जन आज के दिन से ही अपनी परंपरा के अनुसार वेदाध्ययन का कार्य शुरू करते थे। लोग पढ़ते थे, कार्यक्रम में बैठते थे। और ये जो श्रावणी उपाकर्म है ये बड़ा ही पुनीत और बड़ा पवित्र त्योहार है। किन किन लोगों को करना चाहिए इसको? वैसे करने के लिए तो हर व्यक्ति कर सकता है, विशेषकर ब्राह्मणों को आगे रखा गया कि आप अगुआ हैं तो आप बताएं कि ये क्या है। तो लोगों ने, वही हम जानना चाहते हैं, वही जनता को जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या है, बताएं आप। ये श्रावणी उपाकर्म है। इस कार्य के करने से हमारे जीवन के सारे प्रायश्चित नष्ट हो जाते हैं। आपने जैसा देखा, आप भी तो सम्मिलित रहे, आपने देखा कि जो हमने प्रायश्चित नहीं किया वहां तक, जहां तक हमारी सोच नहीं है, उस सब के लिए हमसे प्रायश्चित कराया जाता है। मतलब ये कार्य करने के बाद जैसे एक सर्प अपने केंचुल को छोड़ करके परम पवित्र हो जाता है, ठीक इसी तरह से जब कोई व्यक्ति आकर के इस श्रावणी में सम्मिलित होता है तो परम पवित्र हो जाता है। उसके अंदर जितनी मानवता के गुण है वो सब विद्यमान हो जाते हैं। हालांकि अब आगे जा करके हम गंदे हो जाए अलग की बात है, पर यहाँ से निकलने के बाद हम बाहर आते हैं तो परम पवित्र होते हैं। हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य फलीभूत होते हैं और आगे चल करके हम लोग अभी ऋषि पूजन भी करेंगे। ये चिरंजीवी हमारा जीवन हो, हमारे जीवन में विज्ञान हो, हमारे जीवन में अध्यात्म हो। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों से क्या होता है कि एक तो हमारा तन पवित्र होता है, दूसरा हमारा मन पवित्र होता है। तो जीना बिना तन और मन पवित्र हुए जीवन की सार्थकता नहीं। जैसा आपने बताया कि तन मन पवित्र है, इस समय हम पूर्ण रूप से पवित्र हैं, तो इस भाव से जो वाणी निकल रही है वो भी परम पवित्र ही होगी। तो इस वाणी से आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? हम सभी जनमानस को एक ही संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी अधिक से अधिक इस पवित्र उत्सव में सम्मिलित हों, समय निकालें और आकर के, नहीं जानते तो आकर के देखें। हम यहाँ ज्यादा बोले तो आपके पास भी समय नहीं, हमारे पास भी समय नहीं और जो सुनने वाले उनके पास भी समय नहीं। तो जब आप यहाँ आएंगे और आप इसमें सम्मिलित होंगे तो आप ज्यादा समझ सकेंगे। हम एक वाक्य में बोलेंगे कि इस कार्य को करने से व्यक्ति के सारे प्रायश्चित पूर्ण हो जाते हैं और व्यक्ति पवित्र हो जाता है। अभी गुरुजी से हमारी बात हुई और हमारे साथ दुबे जी हैं और आपसे भी थोड़ा जानना चाहेंगे कि इसको करने से क्या लाभ होते हैं। दुबे जी प्रणाम। श्रावणी उपाकर्म जो है विशेष करके क्योंकि ब्राह्मण इस समाज का दर्पण रहा है और उसके नेतृत्व में यह कार्यक्रम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही इस कार्यक्रम को करे, क्योंकि कर्म ही व्यक्ति को जाति का सूचक बनाता है। जिसका जैसा कर्म होता है उसी तरह से उसको जाति में बांटा गया है। तो हमारा ये कहना है कि ब्राह्मण चूंकि समाज का दर्पण है, इस नाते हुए इसका नेतृत्व करके ये कार्यक्रम करता है और सबके लिए ही बड़ा ही पुनीत और लाभकारी कार्यक्रम है और ये होना चाहिए। इससे जो है हिंदू समाज में विशेष जो है एक जो है आज जो जिस तरह से हिंदू समाज के ऊपर कुठाराघात हो रहा है,
आज हिंदू समाज के ऊपर सारी छीटाकशी तमाम जो है लोगों के द्वारा हो रही, उसके बीच में यह कार्यक्रम बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा और इसको होना चाहिए, प्रतिवर्ष होना चाहिए। और हम लोग माननीय संजय शास्त्री जी, नरेंद्र जी और तमाम जो है हमारे इस पूरे जिले के जो जितने भी विद्वान हैं उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम होता है। मैं सर्वप्रथम तो इन लोगों को धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि निस्वार्थ, बिना किसी जो है कामना के, बिना किसी आर्थिक लाभ के ये कार्यक्रम करते करवाते हैं। इसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूँ, जिन लोगों ने, जिनके नेतृत्व में कार्यक्रम करा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे लोगों से, क्या आग्रह करेंगे इसके बारे में? लोगों से आग्रह करेंगे कि यहाँ से आपने जो देखा उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें, यही आपको इस कार्यक्रम में शामिल होने की सार्थकता सिद्ध होगी। हमारे साथ एक यादव जी हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? हरिराम। हरिराम यादव। हरिराम यादव जी हैं, लगभग कितने साल से आप यहाँ पूजा करने आते हैं? लगभग 4 साल। 4 साल से। क्या आपको लगता है इस पूजा से कुछ लाभ या कुछ ऐसा? तन मन को शांति मिलती है, और जैसे साल में एक बार सर्प अपनी केचुल को छोड़ता है, सारी गंदगी दूर हो जाती है, उसी तरह से इस पूजा को कर लेने से प्रायश्चित मिट जाता है और उसमें से निकलने के बाद थोड़ा अपना मन और तन हल्का लगता है, शांति मिलती है। तो इस तरह की बातें हैं और गुरु जी हैं, हम चाहेंगे थोड़ा सा उनके पास चलते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं कि यह कर्म, यह पूजा, प्रणाम गुरुदेव। और सर्वप्रथम आपका हमारे यहाँ स्वागत है हमारे चैनल में, और हम जानना चाहेंगे कि श्रावणी पूजा करने से क्या लाभ मिलते हैं, किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए। श्रावणी पूजा का लाभ तो अप्रतिम है, अनंत है, और इसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों लोगों को करना चाहिए। सारे यज्ञोपवीत धारियों को करना चाहिए, जो यज्ञोपवीति नहीं है उनको भी करना चाहिए। और इससे करने से साल में किसी भी तरीके का अस्पृश्य हो, अपद्रव्य का ग्रहण किया गया हो, किसी का कुदान लिया गया हो, वर्ण खाया गया हो, कैसा भी पाप, उसका समन हो जाता है, सब उसका नाश होता है, खत्म हो जाता है। और यहाँ से शरीर, मन पवित्र हो जाती है, ऊपर से शरीर पवित्र हो जाता है। इसमें 10 विधि स्नान होता है, जिसमें गोबर, गोमय, दूध, दही, घी, अपामार्ग और भस्म, मिट्टी, इतने स्नान जो है किए जाते हैं। इससे स्नान से एकदम अच्छी पवित्रता, शुचिता आ जाती है व्यक्ति को, और वो आने के बाद जो है फिर वो अगला जीवन के लिए तत्पर होता है। इसमें झूठ बोलना, आस्ते करना, चोरी करना, सब सारे पापों का निराकरण इसमें दिया गया है। तो ये गंगा स्नान में भी सभी लोगों ने किया, लगभग घंटों तक स्नान रहा। हाँ। और आप कह रहे हैं कि सभी लोग पवित्र हो गए, सारी ममता वाचा एकदम हाँ। संपूर्ण। हाँ। तो ये समय जो वाणी भी निकलेगी वो भी परम पवित्र होगी। एकदम क्या पवित्र कहेंगे आप? रहेगी। इस समय आप वाणी हमारे जो पवित्र देश, निकलेगी, समाज, विश्व, क्योंकि हम जब भी सुने हैं विश्व का कल्याण ही की बात की जाती है, तो आप विश्व के लिए क्या संदेश देना? विश्व के लिए संदेश ये है, जितने ब्राह्मणों ने यहाँ किया हुआ कर्म वो अति 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 पवित्र हो चुके हैं, मन से, कर्म से और वाणी से, शरीर से। अगर इनका आशीर्वाद ग्रहण किया जाए, कोई भी इनका आशीर्वाद ग्रहण करेगा, छू लेगा, स्पर्श करने पर, ऐसे छू लिया, पैर छू लिया तो और दिव्य है, छू लिया तो भी उसको उसका पुण्य मिलेगा, इतनी पवित्रता है। तो आप क्या आह्वान करेंगे अगली बार इतनी जनसंख्या हो या? हम चाहेंगे कि बहुत से अधिक संख्या इसमें जुटे। हम लोग लगातार करते हैं, अधिक से अधिक लोग जुटते जा रहे हैं। पिछली वर्ष के अपेक्षा जो है इस वर्ष जो है ज्यादा संख्या हो गई है। हम अगले साल चाहेंगे और बढ़े। सब ब्राह्मणों से, सारे बंधुओं से विनती करेंगे कि सब लोग जो है और अपने साथियों को जोड़ें, इसमें भेद न रखें कि ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये यज्ञोपवीत हैं, सबके लिए है, सभी वर्णों के लिए, सबके लिए है। हमारे धर्म में कभी भी ये ऐसा अभिशाप राजनीति में फैला दिया गया है कि ये नीच है, ये कुजाति है, ये है, ये ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। वेद पढ़ने का अधिकारी वैश्य भी होता है, यज्ञोपवीत करे वैश्य भी वेद का अधिकारी है, ब्राह्मण ही नहीं। यज्ञोपवीत जिसका हुआ वो वेद का अधिकारी हो जाता है, और वेद पाठी हो गया तब तो फिर तो क्या कहना है, वो तो स्पेशल हो गया। हाँ। तो ये गुरुजी ने कहा कि ये से कर्म से जो श्रावणी कर्म लोग स्नान किए, पूजा पाठ किए, ऐसा करने से समूल पाप का पूर्ण नाश हो जाता है, ऐसा गुरुजी का कहना है। और यहाँ पर और गुरुजी लोग हैं और हम चाहेंगे, और गुरु हरिदास साहब, गुरुजी नमस्ते, आपका हमारे यहाँ स्वागत है। हम चाहेंगे कि
इस श्रावणी उपाकर्म पे आपकी दो शब्द। जैसे श्रावणी उपाकर्म जो हो रहा है, जैसे मैं लगातार 5 वर्षों से आ रहा हूँ, शारीरिक शुद्धि के साथ साथ मन की भी शुद्धि होती है तथा जब भी हमारे सामने कोई गलत कार्य होने लगता है तो हमको तत्काल याद आता है कि मैं जो वचन लिया था, मैं जो सत्कर्म कर रहा हूँ, उस पर अब हानि होने जा रही है। हम वहीं से फिर मार्ग को सही दिशा में बदल देते हैं और गलत कार्य नहीं करते हैं। इसलिए मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि जितने लोग इस धरातल पर ज्ञानी है, बुद्धिमान प्राणी हैं, वह इस कर्म को जरूर करें ताकि पूरे एक विश्व पटल के साथ साथ समाज में अच्छाई ही अच्छाई आएगी, बुराई समाप्त हो जाएगी समाज से। क्योंकि तब जो है दुराचार और दुष्टाहार ये सभी बंद धन्यवाद। और क्या कहेंगे लोगों से, एक अपील करिए, आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं। देखिए, मैं जो भी मिलता है साल भर तो नहीं कह पाते, लेकिन श्रावण मास की जब शुरुआत होने लगती है तो मैं ये कहता हूँ कि भाई आप जो है अंतिम दिन जिस दिन रक्षाबंधन पड़ता है, क्योंकि इस क्षेत्र में अभी भी पढ़ने वाले की संख्या बड़े लोगों में कम है, जो लोग थोड़ा उम्र के हैं, तो उनसे ये कहता हूँ कि आप सरजू जी चलें, हमारे साथ चलें। आप नहीं चल पाते हैं तो मैं साधन की व्यवस्था दे देता हूँ, आप चलें, पहले देखें और उसके बाद उसमें भाग लें। और जब आप भाग लेंगे, यहाँ तक मैं समझाता हूँ कि शरीर को जो है जब आप सभी पंचगव्यों का प्रयोग करेंगे तो आपकी शरीर स्वस्थ हो जाएगी, आप निरोगी हो जाएंगे। जब आप निरोगी हो जाएंगे तो आप सभी कार्यों को सही तरीके से करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? उमेश राय। उमेश राय। उमेश राय जी, आप हमारे क्षेत्र के चर्चित व्यक्ति हैं। मुख्य रूप से किस बारे में जाना जाता है आपको? हमको खेल के बारे में जाता खेल के जाता है, बारे वो भी में खेल में जो है हम कुश्ती आपके के मुंह से लिए कहवाना चाहते थे, इसीलिए कुश्ती के गुरु जी लिए हमें जाना जाता है। आपके द्वारा कराई जा रही कुश्तियों को मैंने बहुत देखा है, ज्यादातर कवरेज भी किया है। और मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि श्रावणी उपाकर्म करने से, जैसा कि गुरु जी लोगों का बयान है, मैंने अपने तरफ से कुछ नहीं लाया, सब सभी पापों का समूल नाश हो जाता है। और गुरु जी ने कहा कि पुरानी पद्धतियों में कि केचुली बदल लेना, हम बताते हैं जैसे आप लोग नए युवकों के लिए जैसे मोबाइल फॉर्मेट मार देते हैं, मेमोरी बढ़ जाती है, तरह तरह की परेशानियां होती हैं और हैंग करने लगता है मोबाइल, उसी तरह से आप फॉर्मेट मार देते हैं। और जब आप श्रावणी उपाकर्म करते हैं तो आपका शरीर पूर्ण रूप से फॉर्मेट हो जाता है और सारी अच्छाइयाँ रह जाती हैं, पापों का नाश हो जाता है, पाप ही डिलीट होते हैं। और हम गुरु जी हैं हमारे साथ, क्या नाम पड़ेगा सर? गिरीश पांडे नाम हमारा। ये श्रावणी उपाकर्म हुआ, इस पे आप कुछ। श्रावणी उपाकर्म हम सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक अति महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें हम पूरे साल का, पूरे अपने जीवन का, पूरे पिछले भूतकाल का हम अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करते हैं। जाने अनजाने में किसी तरह का जो पाप किए हों या कोई कर्म किए हों, अनर्गल किसी का धन ग्रहण कर लेना, किसी का धर्म हनन कर देना, किसी को मारना, पीटना, गाली देना, स्त्रियोचित या जीव जंतुओं के प्रति भी अगर हमने कुछ किया, वो सारे प्रायश्चित का हम लोग संकल्प करते हैं कि हम इस संकल्प के माध्यम से वो सारा प्रायश्चित करते हैं। और इस उपाकर्म में हम 10 विधि स्नान है और उपाकर्म में अन्य अन्य पूजन विधि है, उसको करने के पश्चात जो कि जल में कमर के नाभि के बराबर जल में ही खड़े होकर के किसी तीर्थ स्थान में करना चाहिए। वैसे तो लोग घर में भी इसको बनाना शुरू कर दिए हैं कि गड्ढा खन दिए या टंकी बना दिए, लेकिन तीर्थ स्थान होना चाहिए। नहीं कहीं मिलता है तो कोई देवस्थान हो और देवस्थान का तालाब हो तो भी चलता है, लेकिन हो सके तो नदी या तीर्थ स्थान ही होना चाहिए। और इसमें हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। साल में सिर्फ एक दिन है हमको कि जिसमें हम प्रायश्चित करते हैं अपने कर्मों का, इसलिए हम चाहते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा लोग सुने और इसको भविष्य में करते रहे। ये हर साल हम संत कबीर नगर के विद्वजन बस्ती गोरखपुर से और अम्बेडकर नगर से आते हैं। यहाँ अम्बेडकर नगर में सरजू के इस पार मतलब दक्षिण तट पर रामबाग घाट स्थित है। यहाँ पर श्रावणी के दिन सबका अवगाहन करते हैं, देवताओं का अवगाहन होता है और मनुष्य मनुष्य और पितरों का, देवताओं का सबका तर्पण किया जाता है और सबके लिए मंगल कामना की जाती है, समाज के लिए और आत्म शुद्धि के लिए।
इस दिन वृक्ष भी लगाना चाहिए और हम भी प्रयास करते हैं कि हर साल वृक्ष लगाएं। इस साल भी हम एक पीपल का वृक्षारोपण यहाँ करेंगे। जैसा कि आपने कहा, यानी 365 दिन में एक दिन ये अपना निकालते हाँ, एक दिन के लिए, एक दिन क्या, उसमें 4 घंटे सिर्फ हैं कि 4 घंटे अपने लिए निकालें। ये सबके आत्मशुद्धि है, ये किसी दूसरे का कर्म नहीं, ये स्वकर्म है। इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और किसी का कुछ लगना नहीं है इसमें। बहुत सस्ती पूजा है, ना किसमें कोई दक्षिणा का है, ना किसी पंडित को खोजना है, सारा कुछ उपस्थित रहता है। अगर आप लोग चाहेंगे, जो सुनने वाले भी होंगे, वो संपर्क करेंगे आपके पत्र के, आपके चैनल के माध्यम से और सारे माध्यम से, तो ये हम लोग फेसबुक पर अन्य अन्य जगहों से इसको प्रचारित प्रसारित करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठाएं और अपने जीवन में इसको सफल करें। और अपने जीवन को सफल करें, कि दूसरे किसी का कर्म नहीं है, सिर्फ अपने अपने का है। जो व्यक्ति करता है वो अपने लिए करता है। धन्यवाद। और हमारे साथ एक टीएन भैया, आप पहली बार आए हैं जी। कैसा लगा ये कर? ये हमको बहुत अच्छा लगा। क्या महसूस कर रहे हैं? हमारे मन को बहुत शांति लगा और हमारे जो पुराने वातावरण, दूषित वातावरण था हमारे मन का, हमारे विचारों का, उसमें यहाँ पे हम जिस हिसाब से पूजा पाठ किए हैं आज, अपने पितृ देवताओं को, अपने नाना बाबा, अपने 3 पुश्त तक का जो हमने यहाँ पे तर्पण किया है, सब कुछ देखते हुए यहाँ पर वृद्धजनों का जो हमको आज यहाँ पे ज्ञान और जो चीज मिला है, वो हमारे दिल में और हमारे ज्ञान अज्ञानता को, वो और अज्ञानता को बदल के ज्ञानता में ले गया है और काफी विचारों को हमारे बदला है। हम हर साल अब यहाँ आएंगे और हम चाहेंगे कि और हमारे जो भी, अपने साथियों को भी लेकर आएंगे। जी, हम चाहते हैं कि तो आगे हमारे, ऐसा गुरुजी ने कहा कि बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम था। और आप भी जो लोग देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अगले श्रावणी में बिड़हर घाट के इस पार रामबाग घाट पर आइए और यहाँ पर पूजन अर्चन करिए, श्रावणी में स्नान करिए और अपने मनसा वाचा कर्मणा सभी पापों का नाश करते हुए नवजीवन की तरफ बढ़िए और समाज में एक शुद्ध वातावरण का माहौल कायम करें। और इसी के साथ नमस्कार, और आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैं ऐसी परंपराएं, जो वैदिक परंपराएं हैं, जो पुरखों के द्वारा संचालित की गई, जो पूर्वजों ने इसको लाया, उनको सत सत प्रणाम करते हुए आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार। चलिए, हंसते हंसते जलम, हाथ में आप लोग जल ले लें। हंसते जलम, हाथ में जल लेंगे, विनियोग करना है, हाथ में जल लीजिए। ओम, सावधान हो गए। ओम अपागमिति मंत्रस्य सुनाशे पर ऋषिर्लिंगो का देवता अनुष्ठुप छंदः अपामार्ग मार्जने विनियोगः। जल गिरा देंगे। अब उसी अपामार्ग से चिचिड़ा से अपने ऊपर जल डालेंगे। ओम अपागम अपागमम अकिलविषम कृत्यामरूरपः अपामार्गत्वम् अस्मत् अस्मत् अपदुः संलग्नेष्व ओम पुनादु समझ त्यजेत। उसको भी छोड़ दीजिए। अब दूर हटा दीजिए उसको। अब अमार्ग हटाइए। अब दूरबा, दूरबया मार्जनम। सबको पहुंचाइए, सबको पहुंचाइए वहाँ। उधर पहुंचा दो बाबू, दे दो उधर। पूर्वश्याम, पुनः हस्ते जलम गृहीत्वा